दोस्तों अगर आप 2023 का कैलेंडर बैंकिंग का टारगेट कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। इस चैनल के माध्यम से आपको 2023 का जो भी कैलेंडर अभी जनवरी में आउट हो जाएगा, जनवरी फेब के बाद आउट हो जाएगा, टेंटेटिव डेट्स बाहर आ जाएगी आईबीपीएस और एसबीआई की तरफ से। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको 2023 के जितने भी एग्जाम्स है आईबीपीएस और एसएससी से रिलेटेड, सारे एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट यहाँ मिलते जाएंगे। पीवाईक्यू हो गया, एग्जाम से रिलेटेड गाइडेंस हो गया, अपडेट हो गया, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स हो गई, सारे लेक्चर्स यहाँ मिलते जाएंगे। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दो आप अगर एस्पिरेंट नहीं हो तो उन तक पहुंचाइए इस वीडियो को जो बैंकिंग के लिए एस्पिरेंट है 2023 का। कुछ आप में से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होंगे और वो चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना, तो उनको कंप्लीट आइडिया इस चैनल पे मिलती जाएगी, क्योंकि उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता है प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करना है, कौन से टॉपिक को पहले प्रायोरिटी देना है, पेपर आता कैसे है, पेपर की लेवल कैसी होती है, पेपर का शेड्यूल क्या होता। तो ये सारी जानकारी इस चैनल पे अभी आपको मिलती जाएगी डेली बेसिस पे। तो आज का हमारा ऐसा समझ लो 2023 कैलेंडर का फर्स्ट डे है, क्योंकि अभी 2022 का कैलेंडर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है आईबीपीएस का। अभी जो एग्जाम्स होगी आईबीपीएस की बैंकिंग से रिलेटेड अभी स्टार्ट हो जाएगी जनवरी फरवरी में कैलेंडर आने के बाद। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा प्रिपरेशंस के लिए, और प्रॉपर मेंटोरिंग अगर आपके पास है तो सिलेक्शन के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं एसबीआई पीओ मेमोरी बेस्ड 2021 में 2021 का जो एक्चुअल पेपर आया था, एक्चुअल नहीं बोल सकते हम, मेमोरी बेस्ड बोल सकते हैं, बट इट इज मोर और लेस सिमिलर टू द एक्चुअल एग्जाम। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज फर्स्ट स्टेप इन एनी प्रिपरेशन इज टू नो द पीवाईक्यूज। पहला स्टेप हमारा यही होता कि पिछले साल में आया हुआ पेपर कैसा आता है, उसकी लेवल कैसी होती है, टॉपिक्स कौन से आते हैं, हमें उसको अप्रोच कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। तो आज यू कैन सी ओवर द स्क्रीन, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम आज डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी बेस्ड पेपर 2021 का एसबीआई पीओ में आया हुआ। अभी अभी जस्ट एसबीआई पीओ का प्री ऑलरेडी हो चुका है। अब कुछ बच्चे निराश भी हुए होंगे, किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा होगा। फर्स्ट टाइम जिन्होंने एसबीआई पीओ दिया है उनके जितने अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे उतने नहीं हुए होंगे, तो वो निराश हुए होंगे। तो कोई बात नहीं, आप 2023 के लिए बिल्कुल फुल फ्लेज में प्रिपेयर रही है। आपके लिए 2023 में भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज रहेगी, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहिए, डेली डेली बेसिस पे अपना काम करिए और प्रॉपर मेंटोरिंग जरूर ले लीजिए। ओके। हाँ, छोटी सी एक अनाउंसमेंट है दोस्तों। अगर आप बैंकिंग के अलावा आपके दोस्त भाई वगैरह कोई अगर प्रिपेयर कर रहा है, बाकी पुलिस भर्ती जो अभी होने वाली है उसकी भी स्पेशल बैचेस हम यहाँ चला रहे हैं, मतलब यूट्यूब के माध्यम से भी चला रहे हैं, और ऑफलाइन और ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन के लिए जगनाड़े स्क्वायर नंदनवन में आपका सेंटर है, हमारा सेंटर है, वहां पे भी आप ऑफलाइन के लिए आ सकते हो। ऑनलाइन भी बैच है, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है फिलहाल। ये ऑफलाइन के लिए जो बच्चे ऐसे चाहते हैं कि स्पेशलाइज सर्विस हमें मिले, यूट्यूब के माध्यम से हम सारे कंटेंट तो आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि कुछ लोगों को स्पेशलाइज सर्विस, यूट्यूब एक जनरलाइज सर्विस है, उसका कोई हम मतलब कमेंट्स हो या आपके डाउट्स हो उस पे इतना प्रायोरिटी बेसिस पे फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज क्राउड होता है। वैसे ही कुछ लोगों को अगर स्पेशलाइज बैंकिंग की बैच ज्वाइन करनी है, तो वो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इनमें से कोई भी कोर्स के लिए आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर विजिट भी कर सकते हो सेंटर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये फाउंडेशन बैच होगी 2023 का जो कैलेंडर है 2023 का, ये अभी न्यू बैच हम लॉन्च कर रहे हैं 2023 के लिए, कीपिंग इन माइंड 2023 का कैलेंडर। तो आप फाउंडेशन बैच को इनरोल करते हो, इट इज जस्ट एट 599 ओनली, इट इज अ ऑफर पीरियड, you can enroll in this batch and avail a maximum discount here। चलो,
तो ये था 2021 का पेपर। मैं आपको पहले टॉपिक्स के साथ रूबरू कराता हूं कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप बिल्कुल फ्रेशर हो, अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस बार दिया है, उनको पता भी है, लेकिन उन स्टूडेंट पर मेरा ज्यादा फोकस है कि जिनको कुछ भी नहीं पता, तो उनको थोड़ा सा हम अवेयर कर दें। देखिए ये है डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आपको जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है, मतलब उसे डीआई कहते हैं हम, है ना। ये देखो यहां से 31 से 35 तक क्वेश्चंस है, जो कि एक्चुअल पेपर हम मान सकते हैं, उसको हम सॉल्व भी करेंगे लेटर ऑन। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए आता है। इस बार भी आया था, सिंप्लीफिकेशन के साथ आया था, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 सवाल है, इस बार भी 5 आए थे। ये अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक का मतलब होता है वर्ड प्रॉब्लम्स। इनमें काफी स्टूडेंट्स को दिक्कतें आती है कि सर सब बाकी तो बन जाता है, सिंप्लीफिकेशन बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, डीआई भी बन जाता है सर, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनते। द रीजन इज आपकी जो कॉन्सेप्ट जितनी डीप होना चाहिए उतनी कॉन्सेप्ट डीप नहीं होती है। तो आप देख लीजिएगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहां पढ़ेंगे। उसके बाद ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, लगभग जो अरिथमेटिक के 10 सवाल आपको प्री में मिलते हैं। इनमें से हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम 5 तो भी अटेम्प्ट हो, मिनिमम 5, बाकी मिसलेनियस पार्ट होने के बाद, तब आप सेफ जोन में चले जाते हो। इसके बाद देखो डीआई का दूसरा सेट है, 51 से 55 तक दूसरा सेट है। ये मेमोरी बस है, देखो 1 2 3 4 और 5 सवाल है। उसके बाद देखो नंबर सीरीज। नंबर सीरीज कभी आती कभी नहीं आती, मतलब कुछ स्लॉट्स में आती है, कुछ स्लॉट्स में नहीं आती, लेकिन आती ही है, ऐसा समझ लो आप। ये प्रायोरिटी बेसिस को हमको करना है। नंबर सीरीज के कितने सवाल है? 2 2 4 और एक 5 सवाल। मिसिंग नंबर भी आते हैं और रॉन्ग नंबर सीरीज भी आती है। ओके, हम आगे चलते हैं। आगे देखो डीआई। देखो अब एसबीआई की अगर बात करें हम, तो उनका ज्यादा फोकस डीआई पे होता है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। तो मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी कौन को करना ही नहीं है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी उससे ही रिलेटेड जो हम अरिथमेटिक पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये डीआई का केसलेट डीआई है, ये हम आगे करेंगे, इसमें भी 5 सवाल आए थे। तो ये था इसका मेमोरी बस पेपर। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, थोड़ा कोशिश करते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो ऐसे टॉपिक दोस्तों हमको पहले उठाने हैं जो कम समय में अटेम्प्ट हो जाए। जैसे सबसे, अगर मैं एग्जांपल लूं आपको, अगर प्रिपरेशन करते समय सबसे पहले अगर आपको उठाना है तो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप उठाएंगे, मैं सिर्फ यहां सॉल्यूशन दे रहा आपको। जब हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे तो मैं आपकी इसकी डिटेल कॉन्सेप्ट बताऊंगा और सारे शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, कैसे हम इसको अटेम्प्ट करते हैं, एक्चुअल एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या गिवन है, लेट अस फोकस ऑन। क्या गिवन है आपको यहां? 36 to 40 in each of the two questions number 1 and 2 is there, you should solve both the questions and mark appropriate answer, ठीक है। अब देखो आपका ऑप्शंस, यहां एक्चुअल वैल्यू बतानी ही नहीं है आपको, आपको सिर्फ कंपेयर करना है एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स को सिर्फ कंपेयर करना है। दो वेरिएबल को आप अगर कंपेयर करोगे तो बस आपकी वैल्यू कैसे भी आप निकालो, कितने भी तेजी से निकालो, बस वैल्यू मिल गई, आपने कंपैरिजन कर दिया बस, क्योंकि यहां मुझे बताना ही नहीं है एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। ओके चलो, तो देखो मैं यहां थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते। जैसे इन्होंने पूछा है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है 36 में, 1 एंड 2। तो मैं यहां लिखता हूं एक्स की वैल्यू, यहां लिखता हूं वाई की वैल्यू। अब मुझे क्या होना चाहिए, आपके टेबल्स बहुत अच्छे से लर्न हो, कुछ कॉमन रिपीटेड प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। द रीजन इज दैट, क्योंकि फैक्टराइजेशन जब भी आप करोगे तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इन दोनों के क्या फैक्टर्स मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अभी देखो मैं ये तो छोटे छोटे, ये एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस काफी इजी ही आते हैं, आप देख लेना। हम प्रैक्टिस और मॉक में काफी बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो पेपर होता है वो बहुत इजी होता है कंपेयर टू मॉक, ठीक है। तो आपका अगर मॉक में सपोज कोई रीजन से अगर परसेंटाइल कम आ रहा है या फिर सवाल कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो 10, इसके फैक्टर आप देखो कैसे हो सकते हैं, 5 इंटू 2 है कि नहीं, और 5 और इंटू 2 का सम देखो आप 7 होता है। और आपको ये पता होगा, मैं बाद में बता दूंगा, अगर माइनस माइनस आता है तो दोनों जगह प्लस आना चाहिए। तो एक वैल्यू इसकी होगी 5 और दूसरी वैल्यू होगी 2। आप देखेंगे कि इसके सामने कोई कोएफिशिएंट है नहीं, तो हम इसको 1 से डिवाइड जनरली करते हैं, लेकिन 1 से डिवाइड करना मतलब सेंसलेस बात है, कुछ नहीं रहा। तो अगर वहां पे कोएफिशिएंट अगर होता तो हम डिवाइड कर लेते।
ओके कोई बात नहीं, ये तो हो गई डायरेक्टली x की वैल्यू, देखो डायरेक्ट बाहर आ गई। अब देखेंगे हम y की वैल्यू, इस y की वैल्यू पहले क्वाड्रेटिक, तो y की वैल्यू क्या है, तो आप देखो माइनस माइनस का अगर कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे एक चीज, एक वैल्यू पॉजिटिव होती है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब इसमें ये भी चीज है कि नेगेटिव कौन सी होती है, तो यह स्मॉलर जो फैक्टर होता है वो नेगेटिव होता है, छोटा जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो अभी 3 को कैसे लिख सकूं मैं कि ताकि मुझे -1 आ जाए। सो आपको पता है 3 वन जा 3, 3 वन जा 3। अब इन दोनों का हमें चाहिए डिफरेंस, और दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 3। अब इसमें स्मॉलर वैल्यू क्या है, स्मॉलर फैक्टर है 1 -1 और बड़ा है 3। ठीक है, तो आप देखो इन दोनों का अगर डिफरेंस ले लिया हमने तो कितना होता है -2। ठीक है, एक वैल्यू माइनस है और एक पॉजिटिव है, दोनों का आ गया। अब हमको सिर्फ अभी कंपेयर कर, अब इसका भी कोएफिशिएंट क्या है, ऐसा समझ लो 1 है, तो 1 कोएफिशिएंट है तो 1 से डिवाइड कर दो, ये समझाने के लिए बताओ, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं, 1 से कोई डिवाइड करता ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत हमको है नहीं। तो अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं, ये बात होगी। अब हमें करना है कंपेयर, तो अभी कंपेयर कैसे करेंगे, कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है। अब 5 को जब कंपेयर करेंगे दोनों से, तो 5 दोनों से बड़ा है, 2 दिखेंगे, 2 3 से तो बड़ा छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है मतलब एक लाइन ऐसी, एक इस तरफ आ रहा है और एक इस तरफ आ रहा है। ठीक है, अब हमें जब भी कोई सटीक कंक्लूजन अगर निकालना है, एक डेफिनेट कंक्लूजन अगर निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, सारी जो जितने भी सिंबल्स है वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए, चाहे लेस देन की तरफ हो या ग्रेटर देन की तरफ हो। तो सारे आप देखेंगे, आप 3 सिंबल एक डायरेक्शन में और एक जो सिंबल है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इट मींस दैट यू कैन नॉट conclude about the relation between x and y. So here your answer would be, if we cannot decide the relation between x and y. I hope you got this. ठीक है, थोड़ा मैं धीरे गया हूं। अब जब हम इसका एक्चुअल टॉपिक डिस्कस करेंगे तो बहुत ही धीरे से आपको सारी डिटेल समझाई जाएगी, कैसा आएगा, कैसा आता है, कैसी साइन लेना है, कौन सी साइन लगाने के बाद क्या आता है, ये सब कुछ आपको वहां डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो 37 वाला सवाल, 37 वाला सवाल देखेंगे, इसमें भी हमको फैक्टराइज करना था। तो 37 वाले सवाल में देखें, x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने यहां निकाली। ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक है ये। देखो सिंबल्स जो है माइनस प्लस है तो दोनों जगह क्या होना चाहिए, प्लस प्लस होना चाहिए। और 143 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं 11 इंटू 13, है ना। 11 इंटू 13 आप अगर लिखते हो, 11 इंटू 13 अगर आप लिखते हो तो क्या होता है, उससे उसके फैक्टर्स डायरेक्ट बाहर आ गए, मतलब 143। इसके लिए क्या होना चाहिए आपको, कुछ टेबल्स बहुत अच्छे से लर्न हो, और 11 इंटू 12, 11 इंटू 13, 11 इंटू 14, 11 इंटू 15, ये क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आपको पहले से लर्न होना चाहिए, देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि फैक्टर निकालने में सबसे आसान हो जाता है। तो 11 इंटू 13 देखेंगे आप, तो दोनों दो फैक्टर से उनका सम कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव साइन है। तो ये 11 और 13 आ गया, उनका सम 24, ये दो फैक्टर्स हो गए, डायरेक्ट बाहर आ गए। ठीक है, उसके बाद देखो आप, अब y की वैल्यू, अब इसका कोएफिशिएंट तो कोई है नहीं, तो 1 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करना या ना करना बात एक ही है। ठीक है, डिवाइड करना या ना करना बात एक ही है। अब देखेंगे y की वैल्यू, y की वैल्यू अगर देखेंगे तो दोनों जगह क्या है, प्लस प्लस है, तो यहां प्लस प्लस हमने लिख दिया। और 200 210 को किस तरह से लिख सकते हैं हम, 15, 15 एंड 14, क्या लिख सकते हैं, 15 एंड 14। 15 एंड 14 मतलब दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दे तो 210 होता है, और उसका सम अगर कर देते हैं इन दोनों का अगर हमने सम कर दिया, सम तो होता है 90, क्या होता है 19, इन दोनों का सम क्या होता है 29, सॉरी 29 होता है। तो 14 एंड 15 ये हो गए दोनों फैक्टर्स, उसका कोएफिशिएंट तो कोई है नहीं, y का कोई कोएफिशिएंट है नहीं, अगर नहीं है तो फिर बस हमको अभी करना है कंपेयर। चलो तो कंपेयर कर लेते हैं, अभी क्वेश्चन का काम तो खत्म हो गया। अब देखो 11 जो है इन दोनों से छोटा है, ओके छोटा है, और 13 जो है, 13 इन दोनों से छोटा है। ठीक है, 11 जो है इन दोनों से छोटा था, और 13 दोनों से छोटा ही है, 14 एंड 15 से छोटा है। तो आपका देखो सारी सिंबल्स एक ही डायरेक्शन में अगर आ गई, यू कैन कंक्लूड दैट x इज लेसर देन y। आपका कंक्लूजन क्या है, x इज लेसर देन y। आई होप ये आपको समझ आया है। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखो 38 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 38 नंबर का सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 22, तो दोनों सिंबल्स क्या है, देखो आप यहां देखेंगे तो प्लस प्लस का सिंबल है। जब भी प्लस प्लस का सिंबल होता है तो हर दोनों जगह माइनस आता है, पहला भी रूट माइनस आएगा, पहला भी रूट माइनस आएगा और दूसरा भी रूट माइनस आएगा। ठीक है, अब देखो इनका हम करेंगे दो फैक्टर उसके निकाल देंगे। तो
17 इंटू 7 या फिर 13 इंटू 9 होता है। 13 इंटू 9 117 होता है, और 13 प्लस 9 जो होता है 22 होता है। तो दोनों फैक्टर्स हमको, तो उनका प्रोडक्ट यहां होना चाहिए और यहां उनकी सम होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, तो मिल गया हमको। अब 13 और 9 हमारे मिल गए दोनों फैक्टर। अब साइन तो सेम है तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई भी फैक्टर्स को कहीं पे भी रख दो। और उसका कोएफिशिएंट 0 है। क्या है? कोएफिशिएंट 0 है। कोएफिशिएंट क्या है? 0 है, मतलब 0 नहीं 1 है, सॉरी, कोएफिशिएंट 1 है। तो अगर कोएफिशिएंट 1 है तो उसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। आगे अब इसमें देखेंगे यहाँ पे भी प्लस प्लस, अगर दोनों जगह प्लस प्लस है तो डायरेक्ट क्या बाहर आएगा? माइनस आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 132 को 11 इंटू 12, 11 इंटू 12, 11 और 12 कितना होता है? 23 हो जाता है, उसका सम हो जाता। तो बस 11 और 12, बस इसे कंपेयर कर लीजिए, हो गया। अब देखेंगे हम किसका साइन। देखो -1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, नंबर लाइन की अगर बात करें हम, तो यहां अगर मैंने -1 रख दिया, यहां -2 रख दिया, तो -1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2। मतलब नेगेटिव के केस में जितनी छोटी वैल्यू होगी माइनस में, उतनी ही वो बड़ी है। ठीक है, अब इनमें से देखेंगे हम कौन किससे बड़ा है। 13 इन दोनों से छोटा है। 13 क्योंकि माइनस की साइन है, दोनों से छोटा है। ठीक है, तो मैं 2 साइन यहां लगा दूं। 9 देखो इन दोनों से बड़ा है, 9 जो है इन दोनों से बड़ा है क्योंकि माइनस में है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? देखो दो साइंस, अगर एक भी साइन अपोजिट डायरेक्शन में अगर आ गई तो हम उनका एक्चुअल रिलेशन नहीं बता सकते। ओके, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑफ 38 क्वेश्चन इज कौन सा? 38 क्वेश्चन का आंसर आपका होना चाहिए सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन ई होना चाहिए, क्योंकि उनके बीच का हम एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बता सकते। समझ रहे हो? ओके, चलो लेट अस सॉल्व सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39। ओके, सवाल नंबर 39 क्या है? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर जो है इसकी भी हमको क्या करना है? दोनों रूट्स निकालना है। तो x एंड y, x की वैल्यू यहां से क्या है? माइनस माइनस, तो यहां लिखेंगे हम एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ओके, अगर माइनस है तो वो भी कौन सा होगा? तो वो होता है स्मॉल वाला। स्मॉल वाला जो भी फैक्टर होगा दैट वुड बी माइनस। ठीक है, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, और स्मॉल की वैल्यू होगी। ओके, वेरी गुड। तो हमें चाहिए अभी 20 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो आपको फैक्टर चाहिए 20 इंटू 2 के, मतलब आपको 40 के फैक्टर्स चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि कोएफिशिएंट जो होता है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 40 के फैक्टर्स क्या होंगे? 40 के फैक्टर्स आप लिख सकते हो 8 एंड 5। ठीक है, और उनका डिफरेंस देखो 3 आना चाहिए। उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3। तो 8, अब देखो स्मॉलर वैल्यू यहां आएगी, स्मॉलर फैक्टर यहां आएगा और बड़ा वाला यहां आएगा। अब एक चीज हमको क्या करना है, जो भी कोएफिशिएंट होता है एक्स एंड वाई का, उससे डिवाइड भी करना है। चलो कर लेते, सिर्फ ये तसल्ली के लिए। हालांकि वैसे यहां भी और यहां भी दो जगह कोएफिशिएंट सेम है तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम कंपैरिजन कॉमन चीजों के साथ कर ही नहीं सकते। कॉमन अगर सब में है तो वो कट ही जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए इनका, देखो आप क्या आता है आंसर। तो माइनस और माइनस हर जगह, दोनों जगह माइनस आएगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है। अब हमें चाहिए फैक्टर्स 15 इंटू 2 के, मतलब 30 के फैक्टर्स चाहिए। अब 30 के अगर फैक्टर्स चाहिए आपको तो क्या होता है? 30 का ऐसा वैल्यू चाहिए जो 6 इंटू 5, और 6 5 11 भी होता है। 6 5 11 होता है कि नहीं? तो 6 इंटू 5 30 होता है, और 6 और 5 की हम एडिशन करेंगे तो कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। ठीक है, और अभी 2 से डिवाइड भी करेंगे दोनों जगह, 2 से दोनों जगह डिवाइड करेंगे। तो अब देखो जब कॉमन चीजें है इनका कोई रोल ही नहीं है कंपैरिजन में। जब आपका डिनोमिनेटर सेम आता है, फ्रैक्शन एक y की या x का कोएफिशिएंट एंड y का कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर सेम है तो उसको कंसीडर ही नहीं करना है हमको, क्योंकि वो कंपैरिजन में कट ही जाता है। ओके, अब बचा है 8 5 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 5। तो कंपेयर कर ले, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे पहले, इन दोनों का। तो 8 से दोनों से बड़ा है, ये 5 जो है 6 से बड़ा है, 5 जो 6 से बड़ा है, और 5 जो है बराबर है। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं कंपेयर। अब देखो सारी साइन जितनी भी सिंबल्स है दैट आर इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है। एक डायरेक्शन में तो हम डेफिनेटली कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या है? आपको देखो बड़ा भी है और उसके साथ साथ इक्वल है, मतलब हमारा आंसर होना चाहिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है। बी आंसर होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, चलो 39। अब चलते हैं हम 40 की तरफ। सवाल नंबर 40। ठीक है, अब देखो यहां पे माइनस माइनस का है तो x एंड y एक जगह पॉजिटिव, दोनों जगह पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस
एंड प्लस का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों जगह हमने प्लस प्लस कर दिया। ओके कोई बात नहीं। अब देखते हम इनके फैक्टर्स क्या होने चाहिए। 32 के फैक्टर्स क्या होना चाहिए, 8 एंड 4 होने चाहिए, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 8 चौक 32 और 8 एंड 4 12, तो इसके फैक्टर्स आ गए 8 एंड 4। ओके 8 और 4 दोनों फैक्टर्स आ गए, 8 एंड 4 हो गए। अब देखते हैं दोनों पॉजिटिव तो है, इनके दोनों फैक्टर, कोएफिशिएंट तो कोई है नहीं, तो हो गया फाइनल। अब चलते हम y की वैल्यू की तरफ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 8। क्या लिख सकता हूं, 12 इंटू 8 हो गया। 12 और 8 इनका सम करें तो 20 आता है, और 12 इंटू 8 करेंगे तो 96 आता है। तो कितना है, एक है 12, दूसरा है 8, और पॉजिटिव पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव है। बस अब करना है हमको कंपेयर, अब हमको करना है कंपेयर, क्वेश्चन का काम तो खत्म हो गया। अब कोएफिशिएंट तो कुछ है नहीं, तो कंपेयर कर लेते। देखो 8 जो है 12 से छोटा है, 8 जो है 12 के बराबर है, 4 जो है दोनों से छोटा है, दोनों से छोटा है। तो देखो सारे सिंबल्स एक ही डायरेक्शन में है। जब सारे सिंबल अगर एक ही डायरेक्शन में है तो आपका आंसर होना चाहिए यह दोनों चीज। हमारा कंक्लूजन तो निकल सकता तो, लेकिन सिंबल्स देखो इक्वल टू भी है और लेसर देन भी है, मतलब आपका फाइनल कंक्लूजन आना चाहिए x इज लेसर देन इक्वल टू y। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है देख लेते हम। उसका आंसर होना चाहिए, का आंसर होना चाहिए भैया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। देखो ये 5 का सेट हमने कर लिया ऑलरेडी, 40 क्वेश्चन। इसे दोस्तों कैसा टाइम लगता है, इसे हार्डली आप देखो, हार्डली आपको 1 मिनट लगना चाहिए, 1 या 1.25 मिनट लगना चाहिए। वही आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट पकड़ लो। बाकी एग्जाम्स में हार्डली 1 से 1.5 मिनट आपको लगना चाहिए, प्रोवाइडेड यू आर वेल अवेयर ऑफ द कॉमनली रिपीटेड प्रोडक्ट्स। कॉमनली रिपीटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके साथ आप बहुत अच्छे फैमिली रहो। जैसे आपको डायरेक्ट लिखते आना चाहिए कि 17 इंटू 12 204 होता है, 17 इंटू 12 204 होता है। जैसे 13 इंटू 12 156 होता है ना। 19 इंटू 12 अगर करना है, 19 इंटू 17, 19 इंटू 16, 19 इंटू 18 है ना, 14 इंटू 19 226 होता है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। ओके चलो ये तो हो गया। पहला हमारा अप्रोच ऐसा ही हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा के पहले हमने कर लिए। अब जाएंगे हम दूसरे अप्रोच की तरफ। अब हम जाएंगे दूसरे अप्रोच की तरफ। दूसरा मतलब हमारी ऑर्डर क्या होनी चाहिए पहली बात तो दूसरा हम जाएंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज काफी इजी, तो भले ही रॉन्ग रहे तो भी आसान ही होती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। देखो नंबर सीरीज, तो अब देखिए नंबर सीरीज के हम अगर बात करें तो क्या होगा, बहुत ही आसान। अब इसके भी कुछ आपको कैलकुलेशन हैक्स भी पता होना चाहिए और इसकी कॉन्सेप्ट भी बताना होना चाहिए, और ढेर सारी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए एग्जाम के पहले, क्योंकि आप एग्जाम में जाकर सोच नहीं सकते हो, वहां सोचने के लिए समय नहीं होता है। गॉट इट। चलो तो 518 मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा धीरे धीरे जाता हूं इस सेशन में। ठीक है, पिछले बार मैंने डिस्कस किया था बट वो थोड़ा जल्दी जल्दी किया था क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास ही थी आपकी। 110 एंड 158, ठीक है, ड्यू टू द चलो 158 ऐसा हमने लिखा। अब हमें ये समझ आ रहा है 5 रुपए की चीज 158 होगी, मतलब कोई ज्यादा बढ़ नहीं रही वैल्यू, बहुत बड़ी है नहीं। जब नहीं बढ़ती है बहुत वैल्यू तो यू कैन से दैट इट इज अ क्लियर केस ऑफ डिफरेंस। क्या है, डिफरेंस ही है। तो देखो आप डिफरेंस निकाल के देखते हैं, ये है 13 पॉजिटिव का, इनका कितना होता है 18 और ये 16 पॉजिटिव का। इसके बाद ये आ रहा है 20 है ना, पॉजिटिव का डिफरेंस। इसके बाद ये कितना आ रहा है 5 एंड 2 25। ओके यहां से क्या चल रहा है थोड़ा सा नोटिस करके देख लेते। 13 और 3 का +3, 16 और 4 का +4 और 20 और 5 का +5। ओके यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा है। ओके यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हम देखेंगे इनका और इनका डिफरेंस कितना है, 21 और 31 होना है। कितना हो रहा है 9, इसके मैंने 21 उठा लिया और यहां से 31 है। 31 का डिफरेंस कितना होता है 15 और 6 21 है। ओके चलो यहां तक तो 25 और 6 बिल्कुल 31 हो रहा है। आगे हम चले भैया तो इनका देखते हैं, तो कितना है 8 बचा है यहां, और 15 और 4 48 है ना। कितना है 48 है। अगर 48 का डिफरेंस आ रहा है तो आप देखो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है।
तो आप देखेंगे तो इनके बीच में बहुत सारा वाइड गैप है, 17 का डिफरेंस है। तो आपको क्या पता है, जब कॉर्नर वाला डिफरेंस गलत हो, यहां तक तो सारी कहानी सेम थी, यहां तक तो सारी कहानी सेम थी, क्योंकि यहां तक तो 3 4 5 6 और यहां 7 होना चाहिए था, तो यहाँ 158 की जगह पे 148 होना चाहिए। लेकिन हमें एक्चुअल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है इनमें से गलत कौन है। तो आप देखो, जब भी कॉर्नर का डिफरेंस अगर गलत आता है तो ऐसा समझ लो कॉर्नर का ही बंदा गलत है। अगर एक ही डिफरेंस गलत आ रहा है, इसका मतलब कॉर्नर की वैल्यू गलत है। इट मींस योर आंसर इज 158 इज द रॉन्ग टर्म। समझ रहे हो, 158 इज द रॉन्ग टर्म। चलो 57 की बात करते हैं हम, 57 की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, 57 की। तो देखो सवाल क्या है, लेट मी इरेज एवरीथिंग। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना चाहिए आपने, थोड़ा थोड़ा वीडियो को पॉज करते जाओ और फिर उसको एडिट कर उसको सॉल्व करो और फिर वीडियो को देखो। चलो 112, 1112, 1112, 1112, 1112, 128, 108, 132, 104, 134 एंड आगे 100। समझ में आ रहा है कि नंबर सीरीज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं, एक तो स्क्वायर का लॉजिक हो सकता है या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस का, बस उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब देखो इनके बीच में क्या डिफरेंस है। अब इंक्रीज हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है, तो 16 से इंक्रीज हुआ है ना। यह कितने से डिक्रीज हुआ है, तो आप देखेंगे 20 से डिक्रीज हुआ है, तो माइनस कर देते, चलो कोई बात नहीं, 28 का 8 कर देते तो 20। अब इसके बाद देखिए तो ये कितना होता है, 24 है ना, तो 28 28 28 28 और 24 होता है ना, 24 से इंक्रीज हुआ है, 24 8 32 होता है। ओके बिल्कुल सही है। अब यहां तक तो हमको थोड़ा ठीक तो लग रहा है भैया। कैसा लग रहा है, देखो 16 और इनका 4 का, इनका डिफरेंस है 4, डिफरेंस बोल सकते हैं हम, पॉजिटिव निगेटिव नहीं, 4 का डिफरेंस है, इनके बीच भी 4 का आएगा। ओके आगे भी 4 का होना चाहिए, जैसे या रिडक्शन कर लेते हैं तो कितना आता है ये, तो 4 करेंगे 28 होता है, 28 4 32 होता है ना, तो माइनस का इनका भी डिफरेंस 4 चल रहा है, फिलहाल तो सही चल रहा। ओके फिलहाल तो सही चल रहा है। आगे हम चलते हैं तो इनका डिफरेंस देखो 0 और 3 आता है 30। ओके 30 एंड 28 दोनों में क्या अंतर है, अभी देखो इनके बीच में हमें अगर एज पर द पैटर्न जो है वो 4 4 4 4 चाहिए था, तो यहाँ 4 अगर होता तो 28 की जगह पे प्लस 32 होना चाहिए था, या इसकी जगह पे 32 होना चाहिए था। अगर 32 हम यहाँ रखते तो इनका डिफरेंस देखो कितना आता है, 32 अगर यहाँ होता तो मतलब 132 यहाँ रहा होता, कितना होता 36, 136 यहाँ होता, तो इसके बीच में देखो बराबर कितना आता है, 36 का आता है, और 32 और 34 के बीच में ये है, तो मतलब एक ही डिफरेंस गलत है। अभी इसने क्या कर दिया, दो डिफरेंसेस को गलत कर दिया। डिफरेंस देखेंगे आप, देखो जैसे ही आपको समझ में आता है कि दो डिफरेंसेस गलत है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो वो है 30 का, और इनके बीच का डिफरेंस है 34 का। तो आप देखो ये दोनों डिफरेंसेस जो है वो पैटर्न में नहीं बैठेंगे, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आएगी, इनका डिफरेंस कितने का है, 4 का है, सॉरी 28 और 2 3 का है, और इनके बीच में 4 का है। ठीक है, तो ये दोनों अभी डिफरेंसेस गलत आ रहे हैं। इसका मतलब अगर बीच वाला कोई डिफरेंस गलत आता है, बीच वाला डिफरेंस गलत आता है, तो उसके ऊपर वाली बिल्कुल ये वाली टर्म गलत हो जाएगी, उसकी जगह पे हमने अगर 132 रख दिया तो आपका सब कुछ सही बनेगा। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस, कि आपका आंसर है 134 इज द रॉन्ग टर्म, उसकी जगह पे 136 होना चाहिए। काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपने अगर थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 6 14 45 184 920 एंड 555 समझ में आ रहा है, डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा होगा। इट इज अ क्लियर केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्यों, क्योंकि 5 रुपए की चीज 5 5 5000 मतलब 5556 रुपए तक पहुंच गई। क्या बात है, इस मतलब इस बात का क्या मतलब है, डायरेक्टली आप मीनिंग बोल सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन है, कुछ भी सोचना नहीं है। तो देखते हैं हम डायरेक्टली, मैं यहां लिख देता हूं इसको, 5 6 14 45 184 920 5 5 5 और 6। ठीक है, देखेंगे हम इनका मल्टीप्लिकेशन। अब यहां से तो हमको नहीं समझ में आता है, तो हम इधर वाला देखते थोड़ा सा,
यहाँ देखते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से थोड़ी हिंट आ जाती है, यहाँ से थोड़ी हिंट मिल जाती है। शुरू से में देखोगे आप तो समझ नहीं आता, क्योंकि उस नंबर को हम +1 भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। लास्ट वाला भी देखेंगे, इनका देखेंगे ऐसा। तो देखो 40 मुझे आसान लगता है कि भैया 44 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 190 होता है, और उसमें अगर 4 जोड़ दिया तो 184 होता है। अच्छा, यहां से हिंट तो मिल रही, इंटू 4 + 4 हो सकता है। उसके बाद 184 इंटू 90, तो 184 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 920 तक पहुंचूं, तो मेरे हिसाब से 18 इंटू 5 होता है 180, इंटू 5 होता है 90, और 4 पंचे 20 होता है। ओके, तो इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। तो 184 इंटू 4 + 5 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए। अभी हमें कंफर्म नहीं है दोनों में से क्या है, हमें अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है कि दोनों में से क्या है। तो 184 इंटू 4 + 5 अगर हमने कर लिया तो कितना आता है, देखिए 184 इंटू 4 करेंगे तो 18 चुक 72, मतलब बहुत दूर होता है, तो इंटू 5 कर लेते हैं। तो अब देखिए 184 इंटू 4 करेंगे तो कितना आता है, ये 18 पंचे 90 और 4 पंचे 20, तो 920 तो आता है, लेकिन उसमें कुछ अगर एडिशन है तो यहां होना चाहिए था 925 होना चाहिए था। ओके, तो देखते इंटू 5 में तो बेटर है आगे, लेकिन कुछ किया नहीं है। अब इनका देखते हैं 45, 14 इंटू 3, 14 तिया 42 और 3 45। ओके, तो ये बात है 14 इंटू 3 + 3 45, यहाँ तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसका देखते हैं 6 इंटू 2 + 2, 12 2 14, और 5 1 जा 5 + 1। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। ये कि पैटर्न क्या चल रहा है, इंटू 1 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 3 + 3, इंटू 4 + 4, तो आगे होना चाहिए इंटू 5 + 5 होना चाहिए। लेकिन आप हमने अभी देखा है 920 कैसा आ रहा है, ये आना चाहिए था 925, तो यहां तो 920 है, तो आपका आंसर होना चाहिए, गलत है, 920 इज द रॉन्ग टर्म। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं दोस्तों। बीच में एक गुजारिश करूंगा कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और हमारे एफर्ट्स अगर आपको पसंद आते हैं, देखो बहुत एफर्ट्स लगाते हैं हम, बट उसमें एक उम्मीद एक ही होती है आपसे, सिर्फ एक्सपेक्टेशन इतनी ही होती है कि आपने हमारा वीडियो लाइक करे और दूसरा शेयर करे और वीडियो को देखे, क्योंकि आपको इसमें बेनिफिट्स है, आपका ही इसमें बेनिफिट रहता है। ठीक है, इतनी गुजारिश जरूर कर सकता हूं, बाकी कोई एक्सपेक्टेशन आपसे है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल 59 में। 59 नंबर का सवाल देखें तो क्या दिया है, हमको देखते ही समझ में आता है। 59, उसमें क्या टर्म्स है, 10, 22, 35, 50, 68, 92, 117। अब देखेंगे, नोटिस जरा करेंगे तो कुछ ज्यादा वैल्यू उसमें है नहीं, कुछ बड़ी वैल्यू उसमें है नहीं, छोटी छोटी वैल्यूज है। 10 से हो गया, 10 से स्टार्ट हो गया तो 117 पे जाके रुकिए, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो हो ही नहीं सकता, डिफरेंस ऐसी होना चाहिए। चलो देखते हैं, तो इनका डिफरेंस कितना है, पॉजिटिव का 22, इनका कितना है, तो 17 का आता है, 17 और 2 नहीं 13 आता है, 22 और 13 होता है। अच्छा, ये तो नहीं बैठ रहा, दूसरा देखते आगे। इसका कितना है, 18 का है। इनका कितना है, तो हम अगर गए 2 और 70, 22 और 2 24, 24 आता है ना, 8 4 12, 7 2 8 1 9, हाँ ओके, 8 4 12 92 का। और इनके बीच में अगर देखेंगे तो 5 और 9 2 11 25 का। अच्छा, तो कुछ बात बन रही है क्या, देखते हैं। 22 + 13 प्लस इनके बीच में 15 है। ओके, तो देखेंगे हम, थोड़ा नोटिस करते, 15 का +3 18 होगा, 18 और 4 कितना हो रहा, 18 और 6 24 हो गया। ओके, और यहाँ कितना हो रहा है यार, 22 और 13 और 10 10 23, तो 9 हो रहा है। अच्छा, 10 22 35 50, मेरे हिसाब से डिफरेंस है नहीं, एक दूसरा लॉजिक होगा, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है पॉइंट वाला, देख लेते हैं, पॉइंट वाला लॉजिक हो सकता है। अगर मैंने 10 का डबल कर दिया और +2 कर दिया तो कितना होता, तो 22 आ जाता है। 22 का डबल, 22 का 3 गुना समझो, करके देखते हैं, 22 अपन 3/2 करके देखते हैं, 1.5 से रिड्यूस होता है क्या, 33 -2,
चलो ऐसा तो बैठ रहा है 1.5 गुना। और 35 का हमने अगर 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ज़्यादा दूर रहता है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें डिफरेंस ऐसी होना चाहिए या स्क्वायर का लॉजिक डिफरेंस ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट इस पे भी नहीं बैठ रहा है, डिफरेंस में भी नहीं बैठ रहा है। तो ये कितना होता है, ये होता है 5 और 9 2 11 मतलब 25 है। इन दोनों का डिफरेंस है तो ये हमारा आया था 24। 6 और 2 8, 8 और 4 12 मतलब 9। ठीक है, यहाँ कितना है तो वो है 18। 50 और देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस चल रहा है। तो ये आता है 15, इनका कितना आता है तो ये आता है 3 और ये 13, और इनका कितना है तो वो होता है 12। सॉरी 22 लिया मैंने, वहाँ पे 10 12 लेना चाहिए था गलती से। चलो लग तो रहा है भैया कुछ पैटर्न है। तो 12 का 13 बना मतलब +1 है, मैंने यहाँ शुरू में गलती कर दी थी। और 13 का 2 15 होता है, यहाँ 15 3 18, 18 और 4 22 होना चाहिए था। 18 और 4 22 होना चाहिए था, मिल गया। डिफरेंस ऐसी है, 18 और 4 22 होना चाहिए था। यहाँ पे अगर हम 22 रख देते हैं तो आगे इसका कितना था, 22 और 3 22 और 5 27 होना चाहिए था, यहाँ 27। देखो मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर दो डिफरेंसेस गलत आते हैं, अगर दो डिफरेंसेस गलत आते हैं, दो डिफरेंसेस गलत आते हैं बीच वाले, तो इसका क्या मतलब है, जस्ट उसके ऊपर वाली टर्म गलत होती है, जस्ट उसके ऊपर वाली टर्म गलत होती है। इट मींस दैट योर आंसर वुड बी विच टर्म इज द रॉन्ग टर्म, द रॉन्ग टर्म इज द, कहाँ गया, 92 इज द रॉन्ग टर्म। ठीक है, कौन सी टर्म गलत है, 92 जो टर्म है वो गलत है। ठीक है, काफी इजी था, पर डिफरेंस देखना, मैंने यहाँ छोटी सी गलती कर ली थी, मैंने यहाँ वैल्यूज कुछ और ले ली थी, इसलिए पैटर्न में नहीं बैठ रहा था। ठीक है, इट हैपेंस कभी कभी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नंबर सीरीज, अब लास्ट सवाल है बचा है नंबर सीरीज का। देखो क्या गिवन है, 64 कंट्रोल P, 64 34 36 56 114 287 एंड 860, ये है आपकी वैल्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे जरा नोटिस करेंगे तो ये कभी एक स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज है, स्पेशल वाली सीरीज है। क्यों स्पेशल वाली है भाई, उनको जब अब देखो दूसरी टर्म, सेकेंड टर्म इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट टर्म, ऐसे केस में हमको क्या करना चाहिए, तो लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म को, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म विद द लेस देन 1, फर्स्ट टर्म को हमको लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है, पहली टर्म को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं हम, यही से समझ आता है क्या चल रहा है। इसका अगर मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया 64 को, तो आपको क्या मिलता है, 64 इंटू 1/2 मतलब मिलता है 32। ओके कोई बात नहीं, मिलता है 32। अगर 32 है तो मुझे तो 34 चाहिए, तो उसमें जोड़ देता हूं मैं 2, तो आपका देखो यहाँ 34 आ गया। समझ रहे हो, तो मतलब यहां से थोड़ा समझ आ रहा है कि भैया 0.5 का लॉजिक है। अब देखते देखते ही समझ में आता है। तो इनटू हमने क्या कर दिया, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। आगे देखते हैं, तो इसको हमने देखो 34 को क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 1 से ही करना है। तो 1 से जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो, और उसमें 34 1 जा 34 प्लस 2, तो देखो इसमें हमने 2 कर दिया, 0.5 इंटू 2। आगे 36 इंटू 56, इनका डिफरेंस कितना है, 36 इंटू 2 प्लस, और 2 से तो नहीं होगा, ज्यादा होगा थोड़ा, तो 36 इंटू 3/1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 3/2 लिखते हैं। तो कितना होता है, 18 या 54, 54 प्लस 2, तो कितना आता है 56। अच्छा यहाँ तक तो सही चल रहा है, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 जोड़ दिया। आप यूनिट डिजिट्स के साथ भी खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये तो बात हो गई भैया, ये तो बात हो गई खत्म। आगे उसके बाद अगर 54 को 114 बनाना है तो क्या करना चाहिए, अभी देखो पॉइंट, अभी तक तो लॉजिक क्या चल रहा है, 0.5 1 एंड 1.5, तो आगे क्या होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो 2 का लॉजिक कितना है, 56 इंटू 2 प्लस 2 होता है क्या,
तो 6 दूने 12, 12 और 2 14, यूनिट डिजिट में 4 तो आ रहा है, सेटिस्फाई होना चाहिए। वैसे भी आप देखोगे 56 का डबल 112 होता है और 112 में 2 जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 4। तो यूनिट डिजिट से भी आप टेस्ट कर सकते हो। तो यह यहाँ तक तो सही कहानी बैठी। अब आगे देखते हैं हम। अब आगे क्या होना चाहिए, तो यहाँ 2 हो गया तो 114 इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 114 इंटू 5/2 लिखेंगे क्योंकि आसान हो जाता है। ठीक है, अब 5/2 लिखने से अच्छा भी आप डायरेक्ट अगर लिखना हो तो 114 को 10/4 लिख दो ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो 4 से डिवाइड करेंगे। अब आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। यूनिट डिजिट से आप देखो 5/2 कर दिया तो इसका कितना आता है, 57 आता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 57 इंटू 5 प्लस कितना चल रहा है अभी, 2 है ना, तो +2 होना चाहिए। तो 7 5 35 और 2 37। अच्छा, यहां तक तो सही आ रहा, मतलब आप यूनिट डिजिट से भी खेल रहे हो तो यहां भी सही बैठ रहा है। ओके, तो कितना आता भी है ना, 27 इंटू 57 इंटू 4 तो कितना आता है, 35 और 25 तो आता है ना, और प्लस 285 प्लस 2 आता है 287 आता है। ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। मतलब क्या मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ, इंटू 2.5 प्लस 2। ठीक है, ऐसा यहाँ तक तो सही बैठा है, मतलब अभी तो क्लियर है। यहाँ तक अगर पैटर्न सही बैठ रहा है तो आखिरी वाली टर्म ही तो गलत होगी, आखिरी वाली टर्म ही तो गलत होगी भाई। हाँ समझे, आखिरी वाली टर्म ही गलत होगी। तो कौन सी गलत होगी, तो यहां से हम जाते हैं आगे। तो आप यहां से यूनिट डिजिट से भी खेल सकते। मुझे क्या करना होगा आगे, अगर मैंने 2.5 कर दिया था, आगे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 2। तो 7 से मैंने 7 इंटू 3 प्लस 2, 7 21 और 2 7 21, 1 प्लस 2 कितना आना चाहिए, यूनिट डिजिट में 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट में तो 0 है। इट मींस दिस इज द रॉन्ग टर्म, 86 इज द रॉन्ग टर्म। ओके, आई होप यू गॉट दिस। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया। मैं छोटे छोटे ही वीडियो रख रहा हूँ क्योंकि मुझे भी दूसरे सेशंस मैनेज करने हैं, शेड्यूल होता है। तो छोटे छोटे वीडियोस में आपके लिए मैं कंटेंट लेके आ रहा हूँ। दोस्तों फिर से गुजारिश करूंगा, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और आपको अगर हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे, कंटेंट पसंद आ रहे तो लाइक जरूर करें। इतना तो हम मांग ही सकते हैं आपसे। ओके, बाय बाय फॉर नाउ। अगला पार्ट जो आएगा कल आएगा और उसमें रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे डीआई, उसके साथ साथ अरिथमेटिक का पोर्शन भी डिस्कस करेंगे। तो आप देखते रहिए, डेली बेसिस पे जुड़े रहिए हमसे। अभी आपका सिलेक्शन 2023 में पक्का है। तो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।